अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है एक बार फिर एहतजाज का मौसम बनाम सरकार। इन एहतजाज का मौसम फिर आ गया है। आज आपने एक एहतजाज देखा है, लेकिन ये एहतजाज पाकिस्तानियों के लिए नया नहीं है। क्यों पाकिस्तानियों, समझ रहे हो ना? तो ये एहतजाज का जो मौसम एक बार फिर लौट आया है, तो मैंने सोचा कि पुराना एहतजाज थोड़ा सा याद करा दूं आपको, क्योंकि ये हुकूमत जिसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, ये उसी का एहतजाज है जो उनके खिलाफ किया करते थे, जो आज एहतजाज के मंडप में बैठे हुए हैं। तो ये तमाम का तमाम जो एहतजाज आज हुआ है, उसकी कहानी तो आप सारा दिन सुन ही रहे हैं, खबरों में भी देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ यादें ताज़ा करवाना चाहता हूँ कि असल में एहतजाज जो सा है ये करते कैसे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसा एहतजाज इमरान खान साहब किया करते थे, हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म किया करते थे, ऐसा एहतजाज कोई नहीं कर सकता। पूछे क्यों? वो इसलिए कि खान साहब ने एहतजाज में इंटरटेनमेंट इंट्रोड्यूस की। उन्होंने हमें बताया कि भाई एहतजाज जो उनसे है ये सिर्फ आंसू गैस, डंडे, शेलिंग, इसका नाम नहीं है। इसमें म्यूजिक भी हो सकता है, इसमें आपके दोस्त यार इकट्ठे भी हो सकते हैं, मिल के कोई अल्लाह गुल्ला भी कर सकते हैं, आप किसी वो ट्रक की छत पे, कंटेनर की छत पे म्यूजिक अच्छा एंजॉय भी कर सकते हैं। तो एहतजाज का एक डिफरेंट रंग था, और वो आपने आज के एहतजाज में भी बहुत सारी जगहों पे देखा कि लोग जो उनसे हैं म्यूज़िक को भी इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, म्यूज़िक के साथ चल रहे हैं। तो ये वाक़या शुरू करते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आपका, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तानी जो उनसे हैं वो अक्सर घबरा जाते हैं ऐसी बातें सुन के। उनको लगता है कि शायद हमारे लीडर पे तनकीद शुरू करने लगे, लेकिन नहीं जनाब, आज का प्रोग्राम जो उनसे है बड़ा सादा, सिंपल और सिर्फ फैक्ट्स हैं। यानी कि वो फैक्ट्स हैं जो हुए हैं, और वो आज के दौर में, आज के दिन वो कैसे फिट बैठ रहे हैं, वो आपने फिट बिठाने हैं। 13 अगस्त 2014 का ये अब दिन है, और इस दिन लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया। उसमें तहरीक इंसाफ को लाहौर से इस्लामाबाद रैली जो उनकी जानी थी, उसकी तमाम रुकावटें हटा देने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा जी ये तमाम रुकावटें आप हटा दें और इनकी रैली को जाने दें। मॉडल टाउन पर कमीशन जो बनना था वो कमीशन बन चुका हुआ था। इमरान खान साहब को एतराज़ था कि वज़ीर आला या वज़ीर-ए-आज़म उस कमीशन की जब वो ऊपर बैठे होंगे तो वो नीचे कैसे कमीशन ठीक काम कर सकता है। एहतजाज जिस चीज़ ने ट्रिगर किया वो थे 4 हल्के, रिगिंग। उस एहतजाज के अंदर महंगाई का एलिमेंट, उस एहतजाज के अंदर बेरोज़गारी का एलिमेंट बहुत कम था, क्योंकि जिस वक्त ये एहतजाज हो रहा था डॉलर 100 से नीचे था, जो पेट्रोल था पर लीटर 100 से नीचे था, उसके बाद जो बिजली का रेट था वो आज के रेट से बहुत पीछे था, चीनी का रेट भी बहुत कम था, बल्कि निस्फ था जो आज के दिन रेट है। उसके बाद वहाँ पर जो आटे की बंदिश थी या आटे की जो तंगी थी वो भी बिल्कुल नहीं थी। यानी कि चीज़ें स्मूथ थी। हाँ, थोड़े बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज थे, लेकिन इस कदर नहीं थे जितने आज के दिन, आज की तारीख में हैं। उसके बावजूद लोग निकले। 13 अगस्त को जब ये फैसला आया, लोगों में खुशी की लहर दौड़ी, लोग निकले, क्योंकि लोग जो उनसे थे वो चेंज चाहते थे। वो चाहते थे भाई बदलो, क्योंकि हम बेसब्रे हो जाते हैं ना थोड़े से पाकिस्तानी, आपको पता ना, चेंज करना चाहते हैं हम। तो हमने कहा बदलो यार, मियाँ साहब से डिलीवर नहीं हो रहा, इमरान खान को लेके आओ, एक चांस मिलना चाहिए इमरान खान को। तो 13 अगस्त को जब उनको अदालत की तरफ से मिला हुक्म कि भाई इनकी रुकावटें हटा दें, इनको एहतजाज करने जाने दें, खान साहब बहुत खुश थे। देखें उस दिन उन्होंने क्या कहा और क्या बातें की, उसके बाद मैं आपको अगली कहानी सुनाता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत मजा आने वाला आपको आज के प्रोग्राम में। अभी हम यहाँ पर लिंकिंग कर रहे थे और एहतजाज के बारे में आपको बता रहे थे कि एहतजाज की रस्म जो सी है ये कोई नई नहीं है, और एहतजाज देख के आप भी, अब पाकिस्तानी भी परेशान नहीं होते होंगे कि एहतजाज हो रहा है, किसी को खास परेशानी होगी कि हर कोई टीवी पे बैठ के उसको एंजॉय करता है रात को कि आज की बने, आज की चीज़ निकली। तो एहतजाज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे तो यहाँ पर हमें आवाज़ आई, हम यहाँ पर आ गए हैं वापडा हाउस के बिल्कुल बाहर। वापडा के जो मुलाजमीन हैं, वापडा पैगाम के जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो ग्रुप है, उसके जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। वो किसी बात पे एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज में आपको बता दूँ तब होता है जब बंदे को लगता है कि यार मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मेरी सुनवाई किसी भी दफ्तर में, किसी भी इदारे में, किसी भी अफसर के आगे नहीं हो रही, तो मुझे एट द एंड सड़क पे आना पड़ता है और सड़क पे आके अपने मुतालबात मनवाने पड़ते हैं कि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहता। ये है एहतजाज हमारे यहाँ पे जो आजकल है, और उसी एहतजाज के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप ओहदेदार हैं ग्रुप के, आप ओहदेदार हैं ग्रुप के। तो प्रॉब्लम क्या हुई, क्या वजह हुई आप एहतजाज करने अपने डिपार्टमेंट से बाहर आ गए? गुजारिश है कि ये वापडा और बिजली कंपनियां, इनके अंदर एक करप्ट माफिया बड़े मुनज़्ज़म अंदाज के साथ अफसरों की सरपरस्ती में बिजली चोरी करवाता है, काम चोरी करता है, ड्यूटियां नहीं करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अलाउंसेस और मराहत लेते हैं।
और मज़दूरों के ऊपर अफसरों की मिलीभगत से मुसल्लत हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों रुपए की बिजली चोरी करवा रहे हैं। वो कैसे? वो इस तरीके से कि वो जो भी फीडर हैं जहाँ से बिजली चोरी होती है, जो बिजली चोर हैं बड़े, उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग है, मिलीभगत है। उनसे अगर वो 1 लाख रुपए लेते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए की बिजली चोरी करवाते हैं। और मैनेजमेंट जो है वो उनकी सरपरस्ती कर रही है, उनसे खौफजदा है या बेहिस है या बेबस है। आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप एहतजाज किस चीज़ पे कर रहे हैं? आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि इस अदारे के अंदर जो करप्ट माफिया है, मैनेजमेंट उसकी सरपरस्ती और सपोर्ट बंद करे। वो करप्ट माफिया आपने डिक्लेयर किया, कहीं किसी अदालत ने, किसी और तीसरे फरीक ने उसको करप्ट माफिया डिक्लेयर किया? खुद करप्ट माफिया जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पिटीशन के अंदर लिख कर दिया। अच्छा, हमारे लोग जो हैं बाज़ औक़ात सार्फिन से मिलकर बिजली चोरी करवाते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन हैरानगी हमें इस बात पर है कि ना FIA, ना नैब, ना हुकूमत का कोई और अदारा इन करप्ट अनासर पर हाथ नहीं डालता। साइकिल पर आते हैं जब भर्ती होते हैं, अब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर फिर रहे हैं, 60-60 लाख की गाड़ियाँ हैं उनके पास, और इंतज़ामिया जो है उनके सामने बेबस है, बेहिस है। ये जो बेबसी आपने सारी मुझे बताई, इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? क्यों बेबस हैं? वजह यह है कि वर्कर्स जो हैं मज़दूर, उनका जब रेफरेंडम होता है, रेफरेंडम में अफसर वर्कर्स के ऊपर असरअंदाज होते हैं और SDO लेवल से लेकर चीफ एग्जीक्यूटिव और MD और चेयरमैन वापडा लेवल तक वो वर्कर्स को खौफजदा करने में उस हाइड्रो वर्कर यूनियन की मावनत करते हैं। और हाइड्रो वर्कर यूनियन का जो करिंदा होता है सब डिवीज़न में, दफ्तर में, उसकी मर्ज़ी से लोगों की ड्यूटियाँ हटाई जाती हैं, उसकी मर्ज़ी से लोगों को तब्दील किया जाता है, उनको शिफ्ट किया जाता है। आपको इस पे एतराज़ है? शदीद एतराज़ है। हम आपने जब ये एहतजाज किया, इससे पहले आपने कोई डिपार्टमेंटल कार्रवाई की? क्योंकि आप एक डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं, उस डिपार्टमेंट में कोई अर्जी दरख्वास्त किसी अफसर तक मूव की आपने? बिल्कुल, हमने वज़ीर पावर जो हैं उमर अयूब साहब, उनको लिख कर दिया। हमने वफाकी सेक्रेटरी, पहले इरफान अली साहब थे, उसके बाद उमर रसूल साहब आए, उसके बाद अब ये भुट्टा साहब हैं, अली रज़ा भुट्टा साहब, इन सबको हमने लिख कर दिया। वापडा चेयरमैन को भी हमने लिख कर दिया। हमने उनसे मुलाकातें भी की हैं। हमने उनको बताया है कि यह करप्ट माफिया दीमक की तरह इस अदारे को चिमटा हुआ है, आप लोग क्यों इस पर इक़दाम नहीं करते। वो उनके प्रोग्रामों में जाते हैं, वो उनके फेयरवेल पार्टियों में शरीक होते हैं, और जब मजदूर देखता है कि मैनेजमेंट तो उस यूनियन के साथ है तो मजदूर मुतासर होता है, मजदूर खौफजदा होता है और मजदूर उनको सलाम करता है। ये जो तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, इनके बकौल, इनके मुताबिक ये बेहिसी है, और वो बेहिसी ये है कि अगर ये किसी चीज़ पे इनको एतराज़ है या इनका कोई मुद्दा है या इनका कोई मुकदमा है जो ये पेश करना चाहते हैं किसी की अदालत में, तो इनकी वो वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही और वो परेशान है कि हम किससे ये दादरसी अपनी चाहें, किसके पास जाएँ। और वो तमाम खत लिख चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। चाचू, ये जो बेहिसी है ये क्यों आ जाती है हमारे अंदर? मैं इस उम्र में ये एहतजाज लेके आया हूँ और इधर बैठा हुआ हूँ और तब तक नहीं जाऊँगा जब तक हमारी बात नहीं सुनेंगे। हमारा मुतालबा ये है कि चोरों की सरपरस्ती छोड़ दें, और ये चीज़ वज़ीर आज़म तक हमने लिख कर दी है। वज़ीर आज़म जब आया था तो उसने करप्शन के ख़िलाफ़ वोट लिया है। यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वज़ीर आज़म जो है उसने ही हमें एहतजाज करना सिखाया था। उसी ने एहतजाज करना सिखाया है और वो करप्शन के ख़िलाफ़ आया है। अब करप्शन के ऊपर उसने आंखें बंद कर ली हैं। उसके आने के बाद अदारे के अंदर बहुत बड़ी करप्शन हुई है। उस करप्शन को जो ओपन करता है वही निशान हिब्रत बन जाता है। अच्छा, ये अपने खिलाफ जब हम करें तो अच्छा, जब कोई और करे तो बुरा, ये बंदे की फितरत क्यों नहीं बदलती? ये बंदे की फितरत जो इंतज़ामिया है वो एक टाउट यूनियन के साथ मिली हुई है और पिछले 55 साल से है, और वोट इंतज़ामिया मांगती है, वोट इंतज़ामिया लेती है और सेरा टाउट यूनियन के सर पे जाता है। तो हम चाहते हैं कि इंतज़ामिया के गरवान तक हमारे हाथ पहुंचने से पहले अगर वो समझ जाए कि यार ऐसे अदारे के अंदर फेयर होना है तो ठीक है, अगर नहीं होना तो इंशाल्लाह हमारे वो वक्त दूर नहीं कि हमारे हाथ इंतज़ामिया के गरवान तक पहुंचेंगे। ये जो उन्होंने बात की है, ये जो इन्होंने बात की है और ये नारे लगा रहे हैं, ये बात नहीं है, ये आप पहले भी बातें सुन चुके हैं। ये वाली किसी और के मुंह से जो अभी हुकूमत में है। गिरेबान तक हाथ पहुंच जाएंगे और हम जालिम को पकड़ेंगे, जालिम के गिरेबान पकड़ेंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म कहा करते थे हमारे, जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, लेकिन अब जब वो वज़ीर-ए-आज़म हो गए हैं
तो उनको भी यही बातें सुननी पड़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज उनको ये बातें बुरी लगती हैं। क्या करेंगे अगर मांगे पूरी ना हुई आपकी, तो क्या करेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर वापडा है, वापडा के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, मांगे पूरी ना हुई तो क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं हुई, देखे मांगे जो है वो तो उनकी रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हो रही है ना। मैं जैसे पावर हाउस जनरेशन, ये मौजूदा तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब ने 22 साल मुसलसल जदोजहद की, ठीक है। उस जदोजहद के बाद अभी जैसे ये मौजूदा गवर्नमेंट 2.25 साल के अंदर पूरी मुकम्मल तौर पे तबाही हो गई है। मैं उसका ज़िंदा मिसाल आपको देता हूँ कि पाकिस्तान के 4 जनरेशन कंपनियाँ हैं जिस मुल्क को रोशन करती हैं। जेनको 1 जामशोरो बंद है, जेनको 2 गुड्डू बंद है, जो एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, 2800 मेगावाट का पावर प्लांट है। उसके बाद सस्ती बिजली पैदा करने वाला लाखड़ा पारोस बंद है, जो 2017। ऐसा क्यों है, क्यों बंद है ये? गवर्नमेंट की नाहाली है। और उसके बाद आप देखें हमारे जो मुजफ्फरगढ़ पावर हाउस बंद है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंदर आप देखें हमारा एमडी पेपको नहीं है, घर का सरबराह नहीं है। बगैर एमडी पेपको के पेपको चल रहा है 14 कंपनियां। GMHR पेपको जो है उसको तकरीबन महीना रिटायरमेंट। ये बड़े सीरियस एलिगेशन है। सीरियस एलिगेशन नहीं, ये हकीकत है। उसके बाद पाकिस्तान के जितने भी वाटर देंगे माँ सवाए KPK के हाइडल पावर स्टेशन के, आपके दरवाज डैम बंद है, गाज डैम बंद गए, नीलम झीलम का काम सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। ये मुकम्मल तौर पे, और ये इसके वफाकी वजीर जो एनर्जी पावर डिवीजन है उसकी तो कोई रिट्टी नहीं है। अगर मैं आपकी तमाम बात समझूं तो जिस तरह आप बात कर रहे हैं, थोड़े अरसे में तो ये सारा पावर प्लांट कोलैप्स कर जाएगा अगर ये इसी तरह चलता रहा तो। नहीं, बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। जैसे गुड्डू पावर स्टेशन है, IPPs जो है ना जी, IPPs जो महंगी बिजली पैदा करते हैं, महंगी बिजली देते हैं, डॉलरों में देते हैं, वो हुकूमत जो है उनसे महंगी बिजली लेती है। जो अपने अदारों की सस्ती बिजली है पावर हाउसेस की, वो नहीं लेती, वो बंद कर दी है, महंगी बिजली उससे ले रही है। ये तो कमाल हो गया, यानी कि महंगी ले लेंगे हम क्योंकि वो कौम का पैसा है, और सस्ता पे जो हमारी अपने वो है पावर प्लांट वो सारे बंद हैं। निजकारी का इशू है जी, निजकारी। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये इतना बड़ा वापडा हाउस इदारा है। हम पेपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। बदकिस्मती ये है कि पेपको अथॉरिटी इधर मौजूद ही नहीं है। सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि MD पेपको नहीं है, GMHR नहीं है। एहतजाज का स्केड्यूल क्या है? एहतजाज जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन आज से नहीं, इधर कई हम एहतजाज कर चुके। जब तक हमारी ये जायज़ मुतालबात हल नहीं होंगे तब तक ये एहतजाज जारी हो। हाँ, ये एहतजाज जारी है। एक हमारे साबिक नहीं, मौजूदा वज़ीर आज़म जो उस वक्त हमारे साबिक अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने जब एहतजाज शुरू किया अपने घर से जमान पार्क से, तो उस वक्त क्या जज्बात थे और उन्होंने क्या कहा, वो ज़रा सुने। कि खान चेरिंग क्रॉस से जब यहाँ दादा दरबार तक गए तो क्या सूरत हाल थी, सिचुएशन क्या थी, जोश वलवला कैसा था। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, 14 अगस्त की शाम थी, तो वैसे ही आज़ादी के लिए मतवाले निकले हुए थे, तो खान साहब को देखने के लिए भी रुक गए, जैसे वो बत्तियाँ देखने के लिए रुकते हैं। खान साहब जो से हैं वो फिर पहुँचे गुजरांवाले। ओए होए होए, गुजरांवाले का जलसा आपने देख ही लिया। तो गुजरांवाले में फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक लीडर है, वो एक मौक़िफ़ पे कायम है और उसका एक मौक़िफ़ है, उसके मौक़िफ़ का एहतराम करना चाहिए। नाज़रीन, एहतजाज का एक सीन आपने देख लिया है। एक आप सुन रहे हैं कि जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म जो साबिक हमारे अपोजिशन के किंग थे, वो किस तरह निकले और किस तरह लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया। लोग मोटिवेट हो ही जाते हैं, जब आप परेशानी में हो, आम आवाम परेशानी में हो तो मोटिवेट हो जाती हैं। हालांकि आज के दिन, आज की तारीख में हम ज़्यादा परेशानी में हैं, हम बेरोज़गारी से ज़्यादा दो चार हैं, और ये वो बातें हैं जो हमारी हुकूमती जो जितने भी अरकान हैं, इवन हमारे वज़ीर आज़म, वो ये एडमिट करते हैं कि हाँ प्रॉब्लम्स हुई हैं, हमसे चीज़ें संभाली नहीं गई, कीमतें बढ़ी हैं और चीज़ें जो सी हैं वो उस तरह नहीं चल रही जैसे उन्होंने सोचा था कि चलेंगी, क्योंकि उन्होंने भी आके सीखा है कि वज़ीर आज़म कैसे बनते हैं, वज़ीर आला कैसे बनते हैं। तो ये तमाम की तमाम सूरत हाल थी, वो डेवलप करती है आवाम का गुस्सा, आवाम के अंदर जो है ना जोश क्रिएट करती है कि भाई हमें इन हालात में नहीं रहना, हमारा क्या कसूर है कि हम इस तरह की सिचुएशन में रह रहे हैं। हम सारे बिल देते हैं, हम तमाम चीज़ें करते हैं, हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का किरदार अदा करते हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ये मुश्किलात होती हैं। चलें, ये बातें तो चलती रहेंगी, साथ साथ आप ये भी देखते रहें कि खान चेरिंग क्रॉस से जब यहाँ दादा दरबार तक गए तो क्या सूरत हाल थी, सिचुएशन क्या थी, जोश वलवला कैसा था। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, 14 अगस्त की शाम थी, तो वैसे ही आज़ादी के लिए मतवाले निकले हुए थे, तो खान साहब को देखने के लिए भी रुक गए, जैसे वो बत्तियाँ देखने के लिए रुकते हैं। तो खान साहब को लगा कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं
और वो तमाम चीज़ें क्या थी उस वक्त, तासुरात क्या थे, क्या मनाजिर थे, वो यादें ज़रा जाकर ताज़ा करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। खान साहब लाहौर से जब निकले तो कंटेनर से उतर के गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि आगे का सफ़र जो सा था वो लंबा था, लेकिन जो दूसरे जोशीले थे, तमाम जो लोग थे वो उस पर कंटेनर पे ही चढ़े रहे, गाड़ी के इर्द गिर्द लटके रहे। बड़े लीडर, जो बहुत बड़े लीडर हैं, वो गाड़ी के इर्द गिर्द लटके रहे और अपना तमाम काम करते रहे, और साथ में खान साहब को दिखाते रहे कि हम कितने डिवोटेड हैं आपकी इस तहरीक में। खान साहब जो से हैं वो फिर पहुँचे गुजरांवाले। ओए होए होए, गुजरांवाले का जलसा आपने देख लिया। तो गुजरांवाले में फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक लीडर है वो एक मौक़िफ़ पे कायम है और उसका एक मौक़िफ़ है, उसके मौक़िफ़ का एहतराम करना चाहिए। आपके अंदर ये सियासी अदाब होने चाहिए। अगर आप सिविलाइज्ड कौमों में शामिल होना चाहते हैं तो आप में सियासी अदाब होने चाहिए, आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि अगले की बात सुन सकें। अब इमरान खान साहब जो से हैं वो इस्लामाबाद पहुँच चुके हुए हैं, टाइगर्स जो से हैं वो पूरे के पूरे जोशो खरोश में हैं, और वहाँ पर जलसा हुआ, वहाँ पर क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चीज़ें हुई। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें मैं वार्निंग दे रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब का वो गो नवाज गो वाला नारा भी यही मशहूर हुआ था, है ना, याद है आपको? अभी गो न्याजी गो चल रहा है, कमाल लोग हैं यार आप भी। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैंने नहीं छोड़ना, मैं जला दूंगा, गिरा दूंगा, सब तबाह कर दूंगा, रेड जोन में चला जाऊंगा, पीटीवी बर्बाद कर दूंगा अगर तूने इस्तीफा ना दिया। तो फिर जो हुआ, क्या क्या हुआ, उस सारे के अंदर एक ही चीज़ नज़र आई जो मैंने महसूस की, वो ये थी कि एजेंडा इतना था कि भाई धांधली हुई है और मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना। गरीब आदमी बेचारा अपनी मजबूरी से नाल लग गया ना, वो कहता ओए यार मेरे घर भी बिजली नहीं आ रही, चलो जी एहतजाज थे। ओ यार मेरे बच्चे की फीस भी बहुत ज़्यादा हो गई है, चलो जी एहतजाज थे। ओ यार आटा बड़ा महंगा हो गया, चीनी बड़ी महंगी हो गई यार, वो बिजली बड़ी महंगी हो गई यार, चलो एहतजाज थे, चेंज करो चेंज करो। हर बंदे का अपना अपना रीज़न था, हर बंदा तब्दीली चाहता था, हर बंदा चाहता है कि वो सस्ते से सस्ता लाइफ स्टाइल रखे और सस्ते से सस्ते शहर में रहे। लेकिन अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं हर शहर के, हर शहर में ज़िंदगी गुजारने, कहीं महंगी होती है, कहीं सस्ती होती है। गिरबान पकड़ो, जला दो, गिरा दो, मार दो, उठा के बाहर फेंक दो, ये सियासी अदाब नहीं है। और इस तरह आप फिर जो लोगों को ट्रेंड करेंगे वो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। देखें क्या हुआ फिर इनके साथ। तो हम भी उस गुस्से में पड़ गए, खान साहब ने हमारा गुस्सा इग्नाइट कर दिया। उन्होंने कहा ओए इन्हों नहीं छड़ना, ओए असरम, अवाम सारी मगर पहुँच गए। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक छोटी सी नज़म सुनिए ज़रा। ओए होए होए, बंदा हिल नहीं जाता। बंदा अगर परेशान हो, मजबूरी में हो, उसको देख रहा हो अपना लीडर याशी मार रहा है, वो क्रूजरों में फिर रहा है, वो पिजारों में फिर रहा है। ये मैं पिछले लीडर की बात कर रहा हूँ जिनके लिए ये एहतजाज करने गए थे। वो जब याशी कर रहा है, हेलीकॉप्टरों में फिर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, सोने के चम्मच से रोटी खा रहा है, तो बंदे को गुस्सा चढ़ता है, यार मैं क्यों किस अदाब में फंसा हुआ हूँ, ऐ क्यों इस तरह जी रहा है, एनू तो लाओ। तो हम भी उस गुस्से में पड़ गए, खान साहब ने हमारा गुस्सा इग्नाइट कर दिया। उन्होंने कहा ओए इन्हों नहीं छड़ना, ओए असरम, अवाम सारी मगर पहुँच गए। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक छोटी सी नज़म सुनिए ज़रा। ये नज़म मैंने कुछ देर पहले सुनी और नज़म को देख के लगता है कि नज़म पढ़ने वाले ने ये नज़म पाकिस्तान के शुरू के अयाम में, अर्ली डेज़ में कहीं पे पढ़ी है और आज के दिन तक खुदा की कसम वैलिड है। ज़रा सुने। वहाँ बैठा गरीब था, वो अपने नसीब की तरह सोता रहा, सोता रहा, सोता रहा, और जिन्होंने काम करना था वो करते रहे, करते रहे। हम लड़ पड़े आपस में, लड़ बेड़ा गर्क हो गए, और अब हम लड़ पड़े किसी और नाम पे। अब हम लड़ पड़े मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के नाम पे, पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नाम पे, वो 9 सितारों के नाम पे। मेरे देश में रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लीजिए, लंगोटी नहीं तो क्या। तो जनाब वादा लपेट लिया हमने भी, लंगोटी जो नहीं थी तो वादा लिपट गया। खान साहब भी चले गए। बनी गाला में जो लोग, वो मैं क्या कह रहा हूँ, बनी गाला सुबह सुबह उठ के चले गए, रात वहीं पे गुजारी उन्होंने। लेकिन जो वहाँ बैठा गरीब था वो अपने नसीब की तरह सोता रहा, सोता रहा, सोता रहा, और जिन्होंने काम करना था वो करते रहे, करते रहे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर जाके एक ही आती है, वो ये आती है कि हमें कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे हम सारों को। पहले हमें लड़ा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, हम लड़ पड़े आपस में, लड़ बेड़ा गर्क हो गए, और अब हम लड़ पड़े किसी और नाम पे,
अब हम लड़ पड़े मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के नाम पे, पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नाम पे, वो 9 सितारों के नाम पे, वो पता नहीं तहरीक इस्तकलाल के नाम पे, वो जमात इस्लामी के नाम पे, वो किस किस नाम पे लड़ाते रहे हैं और हम लड़ते रहे हैं एक दूसरे का गिरेबान चाक करते रहे हैं। जो मकसद लेके निकले थे तब्दीली लेके आएंगे जनाब, हम चेंज कर देंगे, मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहेंगी, नहीं बहती यार, बह भी नहीं सकती आपसे, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण नजर आती थी, लेकिन अब जाके वो भी बुझ गई है। खान साहब से उम्मीद ये थी, जो वो बचत का नारा लगाते थे, ऑस्टेरिटी की बातें करते थे, वो फिरौन दिखाते थे ना, उनकी जो बड़े बड़े उनके वो क्या कहते हैं ना पिरामिड्स थे वो दिखाते थे, तो ऐसा लगता था कि यार ये पिरामिड्स गिरा देने चाहिए, ये फिरौनों के पिरामिड को हटा देना चाहिए। लेकिन आज हमारा जो मसीहा निकला था वो खुद जाके पिरामिड में बैठ गया है हम वहीं बाहर खड़े हुए हैं और फिर एहतजाज हो रहा है, और जो पहले फिरौन थे ना हम उनके साथ मिलके एहतजाज कर रहे हैं। अब ये चक्कर ये है, ये आपने समझना है, सोचना है कि भाई ये हो ही रहा है, बारी बारी सारे फिरौन आई जा रहे हैं, सानू इकट्ठा कर देने, एक दूजे के खिलाफ एहतजाज कराते हैं तो निकल जाते हैं। तो जनाब दोस्तों मेरे भाइयों, कल समझो पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान की बका में हमारी बका है, ये मुल्क है तो हम हैं। अपने लीडर इतने गिर्द गिर्द सारे देख लें, जितने बड़े बड़े लोग हैं ना जो नारे लगाते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, उन सबको देख लें, सारों के बच्चे बाहर हैं, सारों के मुस्तकबिल बाहर हैं, यानी कि वो खुद यहाँ अपनी उम्रें गुजार के बैठ गए हैं और हमारे मुस्तकबिल पता नहीं अंधेरे में लेके जा रहे हैं, रोशनी में लेके जा रहे हैं। फैसला आपने करना है, लेकिन अपने लीडर को ज़रूर देखें कि उसका तमाम मुस्तकबिल मुल्क से बाहर है, उसके बच्चे बाहर हैं। सारे लीडर देख लो, कल एक दी मिसाल नहीं दे रहा, सारे देख लो, सारे दे बच्चे बाहर ने, किसी के कोल पल रहे हैं। तो जनाब आप सबसे गुजारिश ये है, कौम को मुत्तहिद होना है, कौम मुत्तहिद होगी तो अपने लिए फ़ैसला करेगी, और जो आपके लिए सोचे उसके साथ चलें, और जिसके मकसद में आपको उसकी सेल्फिशनेस, उसकी खुद गर्जी नज़र आ रही हो, उसके पीछे कभी मत जाएं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।